Good morning, students. This is Amansa Nursing Tutor from Yatharth Nursing College and Paramedical Institutes. Today I am going to teach you specimen collection. Okay, in Fundamental of Nursing. Introduction. Prompt and correct collection of a specimen can directly affect the client's diagnosis, treatment, and recovery. Most often, the nurses is the sole responsible person for the collection of a specimen. In certain instances, the nurse may have to teach the client how to perform the test at home. सॉरी, यहाँ पे हाउ की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना. एग्जाम्पल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट. तो स्पेसिमेन कलेक्शन जो है हमारे डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्लाइंट के डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे, रिकवरी पे. ठीक है, तो इसीलिए हमें जो नर्स है इनके रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, सोल रिस्पॉन्सिबल होती है कि इनका जो कलेक्शन वाला है स्पेसिमेन का वो सही तरीके से हो. ठीक है, तो इससे कुछ सरकम इंस्टांसेस है, कुछ ऐसे टेस्टेड है जिसमें हमें क्लाइंट्स के या क्लाइंट्स के अटेंडेंट को टीच करना पड़ता है कि हम घर पे कैसे ये टेस्ट को किया जाता है. जैसे ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के बारे में हम टीच करते हैं. नेक्स्ट, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल. Definition है a specimen may define as a small quantity of a substance or object which shows the kind and quality of whole sample. ठीक है, तो स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन लाइक जैसे कि ब्लड का लेना है स्पेसिमेन, तो पूरे ब्लड का सैंपल नहीं ले सकते, छोटा सा सैंपल लेकर, मतलब छोटे से क्वांटिटी को लेकर हम पूरे ब्लड का जांच कर लेना ही एक तरह से उसको स्पेसिमेन बोलते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? तो कंटामिनेटेड एंड इम्प्रॉपरली कलेक्टेड स्पेसिमेन विल प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट. जो कंटामिनेटेड और इम्प्रॉपरली कलेक्टेड स्पेसिमेन होता है वो हमारा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स रिज़ल्ट करता है. तो इसमें हम सही से कलेक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना है. दूसरा, स्पेसिमेन अलाउड टू स्टैंड एट द रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम विल गिव अ फॉल्स रिजल्ट. ठीक है, अगर स्पेसिमेन को बहुत समय तक हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो हमारा फॉल्स रिजल्ट करता है. तो फॉल्स रिजल्ट करने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो उसमें डिकम्पोजिशन हो सकता है स्पेसिमेन में, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है अनडिजायबल बैक्टीरिया का. ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है बैक्टीरिया का. नेक्स्ट है, ब्लड केमिस्ट्री इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डे, तो इट वेरीज विथ द फूड इनटेक. ठीक है, तो हमारा जो ब्लड केमिस्ट्री है तो हमारा वेरी करता है कि क्या हम फूड नहीं लिया, कब लिया, कितने टाइम पे लिया, किस तरह का फूड लिया. तो हमें ब्लड केमिस्ट्री जो भी ब्लड लेनी है तो उस पर हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को, पहले आपको खाना है या नहीं खाना है. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल में, द एक्यूरेसी एंड रियबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डिपेंड अपॉन द करेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पेसिमेन. तो एक्यूरेसी और रियबिलिटी मतलब कितने अप्रॉक्स तक वो सही है, रियलेबल है, ठीक है, करेक्ट है. तो एक्यूरेसी और रियबिलिटी हम किस पे चेक करेंगे कि किस तरह से हम मेथड ले रहे हैं, किस तरीके से हम कलेक्शन हैंडल करें, किस तरह से कलेक्शन ले रहे हैं. ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक है, सेप्टिक टेक्निक है. ठीक है, ग्लव्स लिया है कि नहीं, आपने पीपी का इस्तेमाल किया है कि नहीं, या इस कंटेनर जो स्टेराइल है कि अनस्टेराइल है. तो ये हमारा टेक्निक है लेने का. तो वो कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है स्पेसिमेन का. ठीक है, वो हॉट में टेम्परेचर कैसा है जो जा रहा है. तो ये सारा हम इस पर डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी और रियबिलिटी क्या है. नेक्स्ट है, स्पेसिमेन सर्व एज अ मीडिया फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म टू द पर्सनल हु हैंडल देम केयरलेसली. तो जो स्पेसिमेन है वो एक तरह का डिजीज़ ही कॉज है. अगर वो पर्सन को, क्लाइंट को कोई बीमारी है और उसका आप स्पेसिमेन ले जा रहे हो और केयरलेसली उसको हैंडल कर रहे हो तो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं. तो आपको अच्छे से हैंडल करना है. नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो नर्सेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो क्लाइंट को प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो नर्स नीड टू एक्सप्लेन द टेस्ट विद द क्लैरिटी एंड कंपसिशन. तो नर्स को क्लैरिटी के साथ, एक क्लियर वॉइस में, क्लियर तरीके से, ठीक है, एक कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको पेशेंट को, क्लाइंट को आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, नर्स नीड टू एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ टेस्ट, किस लिए करा रहे हैं टेस्ट, उसका पर्पज़ बताना है आपको. वाइल असिस्टिंग द फिजिशियन विद द टेस्ट टू कंफर्ट एंड इनकरेज ही. ठीक है, जब फिजिशियन कोई टेस्ट कर रहा है तो बीच बीच में आपको क्लाइंट को इनकरेज करना है, उनको कंफर्ट दिलाना है ताकि वो परेशान हो, एंजाइटी ना फील करे. एक दिन पहले, ठीक है, आपको कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो उसके एक दिन पहले ऑन प्रीवियस डे आपको क्लाइंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि कैसे स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, कितना अमाउंट में करेंगे. ठीक है, तो और इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट कंटेनर एंड डेमोस्ट्रेट द क्लाइंट को डेमोस्ट्रेट भी करना है. अगर प्रोसीजर बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला हो या कुछ पर्सन उसको लेकर कर सके तो
उसको को बताना है। ठीक है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कराना, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू कंटामिनेट द आउटसाइड द बॉटल। अगर पेशेंट को यूरिन का स्पेसिमेन लेना है तो उनको टीच करना है कि आपके जो कंटेनर का जो आउटसाइड है, बाहर बॉटल है, उसको कंटामिनेट नहीं करना है। सेफ्टी मेजर में क्या देखेंगे तो नर्स मस्ट सी दैट दे यूज़ ग्लव्स एंड अदर बैरियर्स एज नेसेसरी। ठीक है, सेफ्टी मेजर में आपको जितना बैरियर पे लेना है आप ले सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, गॉगल्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जिस हिसाब से जितना इन्फेक्शन है, जैसा कैसा भी इन्फेक्शन है, उस हिसाब से आप बैरियर यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द नर्स इज एक्सपोज टू द क्लाइंट्स बॉडी फ्लूइड, शी शुड मेक श्योर टू ऑब्जर्व द अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन। ठीक है, तो आपको क्लाइंट को एक्सपोज करने से पहले, ठीक है, आप पेशेंट को प्रिकॉशन के लिए, ठीक है, वो आपको प्रिकॉशन देने के लिए, मतलब प्रिकॉशन के लिए आप बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट का क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ऑल स्पेसिमेन आर टू बी कलेक्टेड इन क्लियरली एंड ड्राई कंटेनर। जितने भी स्पेसिमेन है आपको क्लियर और ड्राई कंटेनर में कंटेनर होना चाहिए, स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप कल्चर ले रहे हो। वैक्स लैंड डिस्पोजेबल होना चाहिए, कप्स होना चाहिए। ठीक है, जिसमें स्पूटम ले रहे हो, स्टूल का स्पेसिमेन ले रहे हो तो वैसे वाले डिस्पोजल जो वैक्स लैंड होने चाहिए। ठीक है, वैक्स वाले। नो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन शुड बी प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन बॉटल। कोई भी बॉटल में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि एंटीसेप्टिक क्या करता है, वो हैम्पर करता है, कि वो बढ़ाता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कराता है। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन उसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा रिजल्ट को वो उसमें अफेक्ट करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। डॉक्यूमेंटेशन, तो कलेक्शन लेने के बाद, कलेक्शन ले लिया तो हमें जो भी कलेक्शन वाला कंटेनर है उस पर हम क्लियरली क्लाइंट्स का आइडेंटिफिकेशन डेटा उस पर नोट कर देंगे, ताकि किसी की और क्लाइंट से उसका मैच ना हो। ठीक है, डिस्टर्ब ना हो, उसका किसी और का ना हो जाए। डेट एंड टाइम भी कलेक्शन का मेंशन करेंगे उसमें। ठीक है, साइन करेंगे किसने लिया है। ठीक है, स्पेसिमेन कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और क्लाइंट का रिकॉर्ड के भी, क्लाइंट का जो पर्सनल जो फाइल है, रिकॉर्ड है, फाइल है, उस पर भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। तो यूरिन स्पेसिमेन के लिए क्या क्या कलेक्शन है, तो मेथड है हमारा पहला कि इट मीन्स अमाउंट ऑफ यूरिन वॉइडेड एट टाइम। पहला मेथड है सिंगल यूरिन स्पेसिमेन। सिंगल यूरिन स्पेसिमेन मतलब कि एक टाइम पे कितना यूरिन वो निकाला। ठीक है, तो ये यूजुअली हम मॉर्निंग वाला स्पेसिमेन लेते हैं। ठीक है, इसमें अमाउंट हम ले सकते हैं 100 to 120 ml का लेते हैं। तो मॉर्निंग का स्पेसिमेन लेते हैं और एक टाइम में जितना उसने वॉइड किया वो पूरा ले लेते हैं, लगभग 100 to 120 ml लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। मिड स्ट्रीम कहने का मतलब कि आप जैसे कि पर्सन जो है अवॉइड करे, ये भी मॉर्निंग का सारा जो भी हमारे स्पेसिमेन लेंगे तो हम मॉर्निंग का ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब पहला जैसे यूरिन पास हुआ तो पहला और लास्ट का यूरिन हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो बीच वाला जो यूरिन होता है उसको हम कंटेनर में लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। ठीक है, इसमें पर्सन को टॉयलेट कमोड या बेड पैन यूज़ कराने के लिए बोल सकते हैं, जिस तरह से वो कंफर्ट हो, जैसे उसका कंडीशन हो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, और जो भी है इनफ जो है यूरिन हमारा वॉइडेड होना चाहिए उसमें। और क्लाइंट जो है उसको मतलब इसलिए इसको बताएंगे, बार बार टीच करेंगे कि आपका जो स्ट्रीम है, जो क्लाइंट का जो स्ट्रीम है वो मिड वाला ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कंटेनर भर जाता है जितना हमें चाहिए, उसके बाद आपको कंटेनर रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेसिमेन को अच्छे से रख देना है। ये कभी कभी पेशेंट जो अनकॉन्शियस और मेंस्ट्रुअल क्लाइंट होती हैं उनमें कैथेटराइजेशन की हेल्प से हम ले सकते हैं स्पेसिमेन। ठीक है, नेक्स्ट है 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन या टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन बोलते हैं। तो 24 आवर्स मतलब जैसे एग्जांपल में आप 8 AM to 8 AM मतलब आज का 8 AM से कल 8 AM मतलब 24 घंटे तक का यूरिन हम लेते हैं। तो इसमें तो हमें कैथेटराइज करने का पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगा, ताकि वो यूरो बैग में कलेक्ट हो जाए यूरिन और वहाँ से हम सैंपल ले जाकर दे सकें। तो इसको लेने से पहले मतलब ठीक है, यूरिन टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन लेने से पहले हम यूरिन को एम्प्टी कराते हैं। ठीक है, ब्लैडर को क्लीन कराते हैं, एम्प्टी कराते हैं, फिर देन उसके बाद वहाँ से हम टाइम नोट करके फिर वहाँ से और
जैसे एटीएम को लेना हो तो एटीएम से स्टार्ट करना हो तो आप 7 जैसे 43 से पहले यूरिन या एटीएम से या एटीएम पर आप पूरा ब्लडर खाली करा दो, क्लीन करा दो, फिर कैथेटर लगा के फिर आप दूसरे दिन एटीएम तक फिर उसका जो भी आएगा यूरिन आएगा आप उसका कलेक्शन ले सकते हो, उसका फिर आप जांच करा सकते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड होता है सुप्रा प्यूबिक मेथड होता है, जो कि डायरेक्ट ब्लडर से लेते हैं, ठीक है। ये अनकॉन्शियस पेशेंट होता है डायरेक्ट, ये सबसे स्टेराइल माना जाता है, इसमें कोई कंटामिनेशन, क्योंकि हम डायरेक्ट सुप्रा प्यूबिक से लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन, तो यूरिन का एग्जामिनेशन कैसे कराते हैं, तो पहले हम इसका नॉर्मल देखेंगे कि क्या क्या होता है नॉर्मल यूरिन में। तो वॉल्यूम कितना नॉर्मल होता है, तो 1000 to 2000 ml नॉर्मल होता है। ये हम डिपेंड करता है कि कितना आपने पानी पिया है, ठीक है। कलर कैसा होता है, नॉर्मल कलर पेल येलोइश होता है, अम्बर येलो होता है, ठीक है। ये कलर डिपेंड करता है यूरोबिलिनोजन पिगमेंट की वजह से। नेक्स्ट ओडोर क्या आता है, तो ओडोर एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक स्मेल आती है। पीएच क्या होती है इसकी, तो स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है, 6.8 इसकी पीएच होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो ये डिपेंड करता है यूरिन का कंसंट्रेशन कितना है। तो नॉर्मली जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसको याद करना ज़रूरी है, ग्रेविटी पूछा जाता है 1.010 से 1.025, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल में क्या क्या होता है वॉल्यूम में। तो जब हमारे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उस केस को पॉलीयूरिया बोलते हैं, बता दिया गया है मैं आपको एलिमिनेशन वाला चैप्टर में। डिक्रीज इन अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ओलिगोयूरिया, और मार्क डिक्रीज होता है तो एनयूरिया। लगभग 100 ml 24 आवर्स में होता है तो एनयूरिया। पॉलीयूरिया लगभग 2000 से ज़्यादा होता है तो पॉलीयूरिया, और ओलिगोयूरिया लगभग 500 ml आता है 24 आवर्स में तो ओलिगोयूरिया के केस बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज केस में होता है तो डायबिटिक मेलाइटिस में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में होता है, ओलिगोयूरिया में होता है। ये तीन केसेस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। उसमें कंसंट्रेशन जिसमें उसकी कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। और किस में कम होती है, तो डायबिटिक इंसिपिडस में कम होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है पीएच है, तो सिस्टाइसिस ये ब्लडर का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, जिसमें जो यूरिन होता है वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओडोर स्मेल, तो फ्रूट लाइक या सीट्रस लाइक स्मेल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले, ठीक है, तो उनमें जो स्मेल होता है यूरिन का वो फ्रूट लाइक या सीट्रस स्मेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कलर और अपीयरेंस में, तो कलरलेस यूरिन जो कलरलेस किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट जो होते हैं और में यूरिन कलरलेस दिखता है, ठीक है, एकदम पानी की तरह दिखता है। स्मोकी ब्राउन इन पिगमेंट, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है। स्मोकी ब्राउन किस में दिखता है, ब्लड पिगमेंट में, ठीक है। अगर हाँ यूरिन में ब्लड पिगमेंट आता है तो यूरिन का कलर स्मोकी ब्राउन दिखेगा, ठीक है, स्मोकी धुआं जैसा, ब्राउन धुआं जैसा दिखेगा, थोड़ा डल जैसा दिखेगा ब्राउन, ठीक है। और जब दम ब्राउन दिखे तो उसमें समझा कि आपका बाइल पिगमेंट आया हुआ है, और मिल्की वाइट दिखे तो मतलब काइल्यूरिया, ठीक है, काइल्यूरिया यूरिन का काइल्यूरिया इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, क्लाउडी मिल्क जैसा आता है, क्लाउडी आता है, ठीक है। म्यूकस आता है तो ठीक है, तो इसमें हमें फ्लॉकुलेंट क्लाउड दिखता है। फ्लॉकुलेंट मतलब जैसे प्रेसिपिटेट बना हुआ, जैसे प्रेसिपिटेट बना हुआ क्लाउडी, जैसे एक जगह से इकट्ठा हुआ तो उसमें म्यूकस जैसा अगर आता है तो ऐसा दिखेगा हमें, यूरिन ऐसा दिखेगा। पस अगर रहता है तो पस में जो क्लाउड होता है वो नीचे, यूरिन जैसे कंटेनर में रखा तो नीचे के कंटेनर के नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, तो उसमें हम मतलब हमें डायग्नोसिस करेंगे कि यूरिन में पस आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्लाउडी की तरह होता है। नेक्स्ट है स्टोन, अगर स्टोन रहा फाइन तो फाइन सैंड की तरह दिखेगा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपी के इसमें एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिक एसिड में ग्रेन ऑफ पेपर की तरह दिखेगा, ये भी माइक्रोस्कोपी की एग्जामिनेशन में ये भी इसमें देख सकते हैं। अब देखें कितने तरह का एग्जामिनेशन होता है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन तो अभी बताया, कलर के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, रिएक्शन के बेसिस पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ओडोर के बेसिस पे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेशेंट में क्या हुआ है, ठीक है, इससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन, तो कुछ केसेस में हम केमिकल रिएक्ट करा के हम पता कराते हैं कि पेशेंट में क्या हुआ है। तो बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट,
तो बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट कराते हैं हम शुगर के लिए, ठीक है। इसमें बेंडिक सोल्यूशन लेते हैं और उसमें शुगर के टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन एंड एल्बुमिन टेस्ट फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक कंडीशन होता है, डिजीज़ होता है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोटीन और एल्बुमिन का टेस्ट कराते हैं क्योंकि एल्बुमिन का कमी हो जाता है उस पेशेंट में, ठीक है। तो उसमें हम प्रोटीन और एल्बुमिन का कराते हैं यूरिन में। तो उसमें देखेंगे कि पेशेंट में यूरिन में ज़्यादा ये देखने को मिलता है प्रोटीन एल्बुमिन। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी से पूरा वो बाहर निकल जाता है, तो बॉडी में पूरा सीरम एल्बुमिन हमें कम देखने को मिलता है। प्री एक्लेम्सिया ये प्रेगनेंसी वाला केस है, ठीक है। आप जन्म थर्ड ईयर में पढ़ोगे तो इसमें भी प्रोटीन का लॉस होता है, तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है। इसमें तो दो तरह का केस करते हैं, कि हॉट एंड कोल्ड टाइप्स का टेस्ट करते हैं, ठीक है। हॉट टेस्ट एंड कोल्ड टेस्ट करते हैं। इसमें एक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं और फिर नाइट्रिक 5% एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, 3% नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके इसमें हम टेस्ट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोन बॉडी टेस्ट इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कीटोन बॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं, ठीक है। इसमें डायबिटिक कीटोसिस पेशेंट के लिए हम कीटोन बॉडी का टेस्ट, इसको हम अलग नाम से भी रोथार टेस्ट, ठीक है, रोथार टेस्ट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में करते हैं कीटोन बॉडीज़ को जांच कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बाइल पिगमेंट, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट में हम स्मिथ टेस्ट कराते हैं, इसको ये जॉइंटिस के पेशेंट में कराते हैं। जॉइंटिस के पेशेंट में बाइल का, ठीक है, तो इसमें बाइल का ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें हम यूरिन के थ्रू फ्लो होता है, बढ़ता है, एक्सक्रीट होता है। तो इसमें हम जॉइंटिस के केस में कराते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? स्मिथ टेस्ट से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेयर टेस्ट। तो हेयर टेस्ट हमारा कोलिलिथियासिस, जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, तो उसमें हेयर टेस्ट के लिए इसको और हेयर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, तो क्रिस्टल, पस सेल्स, कास्ट अभी मैंने बताया, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से, ठीक है, इसमें करते हैं। आरबीसी, बैक्टीरिया, ये सब का जो जांच AFB क्या है, एसिड फास्ट वेस्लाई, तो ये इसके लिए करते हैं। ओके, थैंक यू।